निरंतर बाबा को और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। बाबा रोज एक बात कहते हैं, मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, रोज बोलते हैं, लेकिन हमारे ऊपर असर होता है? हम औरों औरों को याद करते हैं, उसको याद थोड़ी बहुत ही कर लेते हैं। फिर बाबा साथ में कहते हैं वर्षे को भी याद करो। वर्षा क्या है हमारा? राजा महाराजा बनेंगे, योग में जाएंगे, खूब अच्छा। वर्षा जो है वो है ज्ञान गुण शक्तियाँ, पवित्रता। और फिर सतयुग में जो ये आत्माएं धारण करती हैं ज्ञान गुण पवित्रता, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनती। लेकिन भगवान आके हमें देता क्या है? ज्ञान और योग की शिक्षा। उससे हमारे में गुण आ जाते हैं, शक्तियाँ आ जाती हैं, तो हम देवी देवता बन जाते हैं। देवी देवता बनने के योग्य हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं निरंतर बाबा को और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। क्यों बाबा ये कहते हैं? किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। क्यों कहता है बाबा? कि देहधारी विकारों से भरा होता है। उसका जन्म हुआ है, वो बाबा की तरह जन्म तो है नहीं। संपूर्ण पवित्र कोई नहीं। हर एक यथा योग्य यथा शक्ति पवित्र है, लेकिन परमात्मा जो है असीम है। हम ससीम है, हम सीमा में, वो सीमा में नहीं है। उसके हर गुण सागर है, सीमा नहीं है उसकी। लेकिन हम सब की सीमा है, हमारी बुद्धि की भी सीमा है, हमारी आंखों की भी सीमा है। कितनी दूर तक देख सकते हो? ज़्यादा दूर नहीं देख सकते। आप देख रहे होंगे तो आगे चल के ऐसे लगेगा क्या, जैसे सूर्य, जैसे धरती और आकाश मिल गए हों। ये हमारी सीमा है। और फिर वहां जाके देखो, आगे फिर दिखेगा धरती और आकाश मिले हुए हैं नीचे। तो हमारी आंखें सीमा है, परमात्मा की कोई सीमा नहीं, क्योंकि वो देहधारी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहता है क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है देहधारियों को याद करने की, फिर हमें रिश्ते याद आने शुरू हो जाते हैं। जब देह को याद करेंगे तो क्या याद आएंगे? ये मेरा दोस्त है, मित्र है, ये मेरा चाचा है, ताया है, फलाना है। ये हमने बना रखे हैं। ये वैसे तो सारे ही मांस के पुतले हैं। हमने उसको वो दे रखे, ये बुआ है, ये फलाना है। एक ही आदमी के कितने रिश्ते हैं? कौन सा सच्चा है? आप खड़े हो जो, ये आपसे छोटा है, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, जीजा जी, क्या है ये सब? ये काम चलाऊ सरकार है। ये सब क्या है? काम चलाऊ सरकार। काम चलता रहता है इससे, और कुछ नहीं। लेकिन उसमें हम सचमुच का जीजा समझने लगने। हो सकता है कभी कोई सचमुच का? किसी भी देहधारी को याद नहीं। बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिराते रहना। और क्या करना है? सुदर्शन चक्र, लोग मरे। तो बुद्धि में बाबा कहता है सुदर्शन चक्र फिराते रहो। ये अब हम कलयुग से निकल के संगम युग पे आ गए हैं, और आगे हम फिर देवता बन रहे हैं। तो ये चक्र घुमाओ बुद्धि में। स्व का दर्शन, मैंने सो, मैंने आत्मा को पांचों युगों में देखो।
कि मेरी क्या क्या गति हुई, मैं कहाँ कहाँ से गुजरा, मेरी यात्रा क्या क्या रही। इसको कहते हैं सुदर्शन चक्र। हम पूज्य थे फिर पुजारी बने। सतयुग त्रेता में हम क्या थे? पूज्य थे। पूज्य कौन होता है? जो पवित्र है। पवित्र है। Yes. जो अपवित्र है, विषय विकारों में डूबा है, उसकी पूजा कभी नहीं होती। सन्यासी कोई तो गुरु पवित्र है। गोसाई भी हो पवित्र और उसके है, ऊपर ये लग जाए धब्बा पवित्रता का, अपवित्र करैक्टर खराब का, तो जो है लोग मत्था टेकना बंद कर देते हैं। तो हम पूज्य थे सतयुग त्रेता में, फिर पुजारी बने द्वापर कलयुग में। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से अब ड्रामा रिपीट होना है। ये ड्रामा है, ये घूम सृष्टि का ड्रामा रुकता नहीं है। जैसे आप जाते हो ना, कार का पहिया घूम रहा है लगातार, हमने पहले भी क्लास करी है सर। है पहले भी करी अनंत बार, अनंत बार। ये पहली दफा तो बाबा के पास जब जाते थे ना, ब्रह्मा बाबा जब थे, तो बाबा कहते थे बाबा से पहले कभी मिले हो? अगर कोई कहे नहीं बाबा पहली दफा मिले, तो बाबा कहता था फेल। 5,000 आप ये कहो इस कल्प में पहली बार मिले हैं, वैसे तो हम अनंत बार मिल चुके हैं। क्योंकि ये जो सर्कल है, ये फिल्म जो है चलती रहती है। अनादि शूटिंग हुई हुई है इसकी। वहाँ आपको मान लो पूछा पहली बार आए, 5,000 साल में पहले भी आए मिले थे। थे। इस कल्प में पहली बार आए। 5,000 साल फिर बाद फिर भी आएंगे। फिर आएंगे। इसलिए बाबा कहता है ना, चलो आपको तो याद नहीं अब, तो कम से कम अच्छी अच्छी यादें बना लो, 5,000 साल बाद रिपीट तो होंगी। इसलिए अगर अभी रोना धोना करते रहे तो कलप कलप वही रोना धोना होना है। तो हम क्यों ना अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना लें। रोज